Hey everyone, welcome back to my YouTube channel. My name is Shivam Upadhyay, student of King George Medical University लखनऊ। तो अभी तक मैं आपको फिजिक्स के जो क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करा रहा था, तो उसमें मैंने आपको 2 क्वेश्चंस में 40 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई थी। तो आज आपको मैं अनदर जो है 20 क्वेश्चंस इस वीडियो में प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने बच्चे सीनेट के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सबके लिए समझो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बाकी अदर जो भी नर्सिंग एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में भी उन सब के अकॉर्डिंग ये भी जो ये वीडियो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो पूरा एंड तक देखना, वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। तो चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। फालतू में मुझे बात करना पसंद नहीं है, काम की बात करते हैं। चलते हैं सीधा क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं अब। तो सबसे पहला जो 41 क्वेश्चन है उसमें बोला है कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज एक्सप्रेस्ड एज। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको एक्सप्रेस करते हैं। इसके पहले मैंने आपको क्वेश्चन जो कराया था उसमें एक रिलेटिव ह्यूमिडिटी का क्वेश्चन था, उसमें रेशियो पूछा था कि किस किस का रेशियो जो होता है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहलाता है। तो आप इस एक बार जाके जो अगर वीडियो नहीं पहले के देखे हैं उसमें देख लेना, उसमें रिलेटिव ह्यूमिडिटी के बारे में बताऊँगा आपको। तो ऑप्शंस क्या क्या है, पहला है ग्राम्स है, सेकंड है किलोग्राम है, थर्ड है परसेंटेज एंड फोर्थ है रेशियो। तो 41 क्या क्या होगा, कौन सा ऑप्शन, थर्ड होगा, क्या होगा, परसेंटेज। जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी होती है उसको हम परसेंटेज में निकालते हैं। उसके बाद 42 क्वेश्चन देखते हैं। 42 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इसमें बोल रहा है कि द मोशन ऑफ द व्हील्स ऑफ क्या है, ब्लॉक कार्ट है, क्या है, ब्लॉक कार्ट वाइल मूविंग ऑन रोड इज एन एग्जाम्पल। ये तो किस जो कार्ट है किसका एग्जाम्पल है। तो ऑप्शंस में क्या क्या बोल रहा है कि ऑसिलेटरी एंड रोटेटरी मोशन, सेकंड है ऑसिलेटरी एंड ट्रांसलेटरी मोशन, थर्ड है ट्रांसलेटरी एंड रोटेशनरी मोशन, एंड फोर्थ है ट्रांसलेटरी मोशन ओनली। तो 42 का क्या होगा, 42 का जो है थर्ड ऑप्शन सही है। क्या क्या है, ट्रांसलेटरी एंड रोटेटरी मोशन। देखो, देयर इज़ 4 बेसिक टाइप्स ऑफ मोशन इन मैकेनिकल सिस्टम। जो मैकेनिकल सिस्टम होता है उसमें 4 तरह की मोशंस पाई जाती हैं। फर्स्ट होता है रोटेटरी, सेकंड होता है लीनियर, एंड फोर्थ होता है रेसिप्रोकेटिंग और एंड ऑसिलेटिंग मोशन। देन रोटेटरी मोशन इज टर्निंग अराउंड इन सर्किल, ठीक है, सच एज अ व्हील टर्निंग while the wheel is moving and the mechanism transfer translatory motion into rotatory motion as a matter of fact, ठीक है। तो आपको पता ही होगा रोटेटरी मोशन क्या होता है और ट्रांसलेटरी मोशन क्या होता है। जो रोटेटरी मोशन होता है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट के चारों तरफ घूमता है, और जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है वो एक प्लेन में घूमता है, चलता है। जैसे आप एक रोड है, अगर रोड पे कोई एक गाड़ी ऐसे चल रही है, ये सीधा चल रही है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। अगर एक फिक्स पॉइंट पे कोई चीज़ घूमती है उसको बोलते हैं रोटेटरी मोशन। उसके बाद 43 क्वेश्चन देखते हैं। 43 में क्या कह रहा है, 43 में बोला है कि इफ बोथ द मास एंड द वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज इंक्रीज्ड 2 times twice of their magnitude the kinetic energy will be। अगर बोल रहा है कि किसी कोई बॉडी है उसकी मास और वेलोसिटी दोनों को बढ़ा दिया जाए, ट्वाइस मतलब 2 गुना कर दिया जाए, तो काइनेटिक एनर्जी कितना बढ़ेगी। तो 43, तो 43 का कौन सा होगा, 43 का इसमें क्या होगा, आपको पता ही होगा कि जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है क्या होता है, हाफ mv²। तो मास को आप 2 गुना कर दोगे, वेलोसिटी को 2 गुना कर दोगे, तो कितना हो जाएगा, मैं सॉल्व भी कर देता हूँ। तो हाफ इंटू 2m इंटू 4v², ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 2 8, तो 8/2 अपन कितना आ जाएगा, सॉल्व करोगे इसको, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 4mv²। तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4 टाइम्स जो है इंक्रीज कर जाएगा, मतलब क्या है, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। तो 43 का कौन सा होगा, 43 का सेकंड ऑप्शन सही है।
उसके बाद 44 में देखते हैं। 44 में बोल रहा है कि टू बॉडीज केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस फील ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल F टू ईच अदर इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन देम टू मेड डबल। अगर डिस्टेंस को उनके बीच की डबल कर दिया जाए, द फॉर्मर डिस्टेंस, पहले डिस्टेंस की, द फोर्स विल बी, तो फोर्स जो है, फोर्स कितना हो जाएगा। तो आपको इसका फार्मूला मैं बताऊं, देखो जो ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू होता है, F इज इक्वल टू होता है G, पहला मास दूसरा मास अपान आर स्क्वायर। ठीक है, आर क्या है, उन दो मासेस के बीच का डिस्टेंस है। तो जो देखो, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है 1/r² के। ठीक है, तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा, 44 का कौन सा ऑप्शन, 44 का सेकंड और फोर्थ ऑप्शन सही होगा। उसके बाद देखते हैं 45 क्वेश्चन। 45 क्वेश्चन बोल रहा है कि अ सिस्टम है एग्जिबिटिंग SHM मस्ट प्रोसेस। अगर कोई सिस्टम है वो SHM मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है, तो उसमें क्या मौजूद होना चाहिए। पहला क्या है, प्रोसेसेस का मतलब प्रेजेंट होता है, जो भी हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको बता दूँ। ठीक है, तो इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया, इलास्टिसिटी एंड इनर्शिया एंड एक्सटर्नल फोर्स, इलास्टिसिटी ओनली एंड इनर्शिया ओनली। तो 45 का कौन सा ऑप्शन सही है, 45 का यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन सही है, इलास्टिसिटी एज वेल एज इनर्शिया। उसके बाद 46 क्वेश्चन देखते हैं। 46 क्वेश्चन बोल रहा है कि द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन इट्स एक्सिस, सॉरी, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है किसी बॉडी की, किस पे डिपेंड नहीं करती है। तो देखो, जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस पे डिपेंड नहीं करती है, जो जितने भी ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं उसमें से एंगुलर वेलोसिटी पे। उसके बाद 47 क्वेश्चन देखते हैं। 47 क्वेश्चन का है कि द ओपन डोर ईजली द क्या है, द नेडल शुड बी फिक्स। अगर हमें किसी दरवाजे को ईजिली खोलना है तो नेडल मतलब जो उसका हत्था होता है कहाँ पे लगना चाहिए उसको, नियर द हिंज, मतलब जहाँ हिंज मतलब होता है कब्जा, अवे फ्रॉम द मिड पॉइंट, इन द मिडल, नन ऑफ दीज। तो 47 का क्या होगा, 47 का फोर्थ ऑप्शन सही है, इसमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि देखो जो टॉर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा हिंज से, उतना ज़्यादा क्या होता है, टॉर्क जनरेट होगा, तो उतना जो है दरवाज़ा इजीली होगा। इसलिए देखते होगे जो हिंज होता है, हिंज के एकदम जितना पॉसिबल दूर होता है उतना दूर पे क्या लगा होता है, क्या नैंडल उसका। उसके बाद 48 में देखते हैं। 48 में कह रहा है ए पार्टिकल इज मूविंग इन ए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ कांस्टेंट स्पीड स्मॉल v along a circle of radius small r, the acceleration of a particle। तो पार्टिकल का एंगुलर एक्सेलरेशन पूछ रहा है यहाँ पे। तो 48 का क्या होगा, v²/r होता है। तो हाँ, कौन सा होगा, फोर्थ ऑप्शन इसका सही होगा, 48 का फोर्थ ऑप्शन। उसके बाद 49 क्वेश्चन देखते हैं। 49 क्वेश्चन बोल रहा है कि पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर क्या है, माइक्रोवेव इन सेकंड इज। तो माइक्रोवेव इन सेकंड में पूछा है, तो 49 का क्या होगा, देखो द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ 3 सेंटीमीटर माइक्रोवेव इज 1 × 10⁻10 होता है। तो मतलब क्या होगा, सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 15 देखते हैं। 50 क्वेश्चन बोला कि एन ऑब्जेक्ट कवर्स डिस्टेंस विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ टाइम्स इट्स एक्सेलरेशन। तो 50 का क्या होगा, 50 का इसका फोर्थ होगा कांस्टेंट। फिफ्टी वन बोला है कि इफ़ अ हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज 4 times इट्स मैक्सिमम हाइट द एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, तो प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम एंगल पूछा है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन आई थिंक ऐसे ही क्वेश्चन था, बट उसका जो
पूछने का तरीका था थोड़ा अलग था वो, तो मैं इसको आपको बता चुका हूँ। जो हाईएस्ट मतलब अगर आपको डिस्टेंस रेंज पानी है तो आपको 45 डिग्री पर प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करना होगा। उसके बाद 52 क्वेश्चन देखते हैं। 52 क्वेश्चन बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैव द सेम यूनिट। इनमें से दो आपको दी हुई हैं, उसमें से आपको बताना है कि किसकी जो है यूनिट सेम होती है। वर्क एंड पावर की, टॉर्क एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वर्क एंड टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तो 52 का कौन सा रहेगा? 52 का थर्ड होता है वर्क एंड टॉर्क। ठीक है, वर्क एंड टॉर्क, इन सब की यूनिट क्या होती है? न्यूटन, मीटर और जूल। ठीक है, 53 में क्या है? 53 में है कि इन अ particular system the units of length, mass and time are chosen 10 centimeter, 10 gram and 0.1 second respectively. The unit of force in this system will be, तो इस सिस्टम का जो है क्या फोर्स होगा, कितने न्यूटन होगा। ठीक है, तो 53 का क्या होगा? 53 को आप देखो सब कन्वर्ट करोगे तो ये जो होगा इसका क्या होगा? 0.1 न्यूटन आएगा। अब इसका आप एक फार्मूला, आपको पूरा सॉल्व नहीं करूँगा, बस आपको मैं यहाँ पे एक फार्मूला बता दे रहा हूँ जिससे सॉल्व होगा क्वेश्चन। देखो, जो यूनिट कन्वर्ट करते हैं N2 इज इक्वल टू क्या होता है? N1 एंड M1 अपॉन M2 इंटू L1 अपॉन L2 इंटू T1 अपॉन T2 की पावर -2। ठीक है, तो आप जब इस पे 10 की पावर 3 ग्राम अपॉन 10 करोगे, ठीक है, उसके बाद 10 और जो L है, L कितना है? 10 की पावर 2 सेंटीमीटर अपॉन 10 और फिर 1 सेकंड अपॉन -1, इन सब से कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 10। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे यहाँ पे आ जाएगा कितना? 10 आएगा ये। 10 के बाद द न्यू यूनिट ऑफ फोर्स कितना हो जाएगा? 10x इंटू इज इक्वल टू 1 न्यूटन, मतलब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.1। उसके बाद बट ऐसे इतना देखो, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आई थिंक नहीं पूछा जाएगा। इससे इजी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इससे इजी क्वेश्चन होगा, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं कि है ना ये ऐसा न्यूमेरिकल भी पूछा जाएगा, तो ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपको पहले बता देता हूँ। 54 है का क्या है? 54 का क्या है? डिस्टेंस ऑफ स्टार्स आर मेजर्ड इन। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछेंगे, जैसे 54 है ऐसे होगा ना कि 53 था, उससे पूछने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। मैं मानता हूँ 0.1% है ऐसे क्वेश्चन की, बट जो 54 क्वेश्चन है इसका आप मान लो कि इसका 99% चांस है कि ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो 2 स्टार्स होते हैं, स्टार्स के बीच की डिस्टेंस किसमें मेजर करते हैं? वो हम आपको सबको पता हुआ लाइट ईयर में। तो 54 का क्या होगा? 54 का फोर्थ ऑप्शन सही है। उसका 55 में देखते हैं। 55 में बोला कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर हैज़ 2 spheres A and B. He drops sphere A downward, throws sphere B horizontally at the same time. Which of the following is correct? तो आपको करेक्ट ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार, तब पता चलेगा क्या करेक्ट है इसमें। Both the spheres will reach the ground simultaneously, and B है A will be reach ground first, थर्ड में है B will reach the ground first, and फोर्थ में क्या? The question is incomplete because the masses of the sphere are not given. तो 55 का क्या होगा? 55 में फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। बोथ द स्फीयर विल रीच द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस मैंने आपको पहले इसके जो वीडियोस था उसमें कोई किसी में था ऐसा क्वेश्चन, बट उसकी क्या थी? लैंग्वेज अलग थी। तो अगर आपने उसको किया होगा तो आप ये क्वेश्चन आप आसानी से कर ले जाओगे। तो 56 में क्या बोला है? वाटर हैज़ मैक्सिमम डेंसिटी एट। वाटर की जो है मैक्सिमम डेंसिटी क्या होती है? ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा भी गया है। और तो उसका क्या होता है? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, इसको मैं स्टार मार्क कर दे रहा हूँ। क्या होगा? 4 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद 57 बोला है कि इफ़ अ बॉडी मूव्स विथ अ कांस्टेंट स्पीड इन अ सर्किल, तो क्या होगा? नो वर्क इज़ डन, नो फोर्स एक्ट ऑन इट, नो एक्सेलरेशन एंड इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। तो 57 क्या होगा? 57 का फोर्थ होगा इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि देखो जो A इज इक्वल टू क्या होता है? V अपॉन T। ठीक है, तो
इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, v1 माइनस v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन t, ठीक है। तो मतलब क्या होगा, इट्स वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट। उसका 58 में देखते हैं। 58 में कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी। आपको मैंने दो क्वांटिटी बढ़ाई थी कि एक वेक्टर होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक स्केलर क्वांटिटी होती है। देखो जो वेक्टर क्वांटिटी होती है उसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों होता है, और जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसमें सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। तो ऑप्शन क्या क्या है, वेलोसिटी, फोर्स, एंगुलर मोमेंटम एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। तो 58 का कौन सा सही है, 58 का यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन जो है सही होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। उसके बाद 59 बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी। इनमें से ऐसा कौन सा है जो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो पहला क्या है, स्पीड, वेलोसिटी, टॉर्क एंड डिस्प्लेसमेंट। तो 59 क्या होगा, 59 का फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, क्या होगा, स्पीड। उसके बाद 60 क्वेश्चन देखते हैं। 60 क्वेश्चन बोला है कि एन ऑब्जेक्ट विथ कांस्टेंट स्पीड is not accelerated, might be accelerated, always accelerated and also has constant velocity। तो 60 का क्या होगा, 60 का क्या होगा, फर्स्ट होगा इज नॉट एक्सेलरेटेड। अगर क्या है, कांस्टेंट स्पीड है तो कांस्टेंट स्पीड क्या होगी, एक्सेलरेटेड नहीं होगी। तो ये रहे आज आपके 20 क्वेश्चंस, और जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थे और हैं अब भी, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस की आप अच्छे से प्रैक्टिस करते रहना। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, बायोलॉजी हो गया, नर्सिंग एप्टीट्यूड, जीके, उसके भी वीडियोस डालूंगा, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, आपको थ्योरी पढ़ने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आप थ्योरी पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास में आएगा वैसे भी वीडियोज़ की फ्रिक्वेंसी में बढ़ा दूँगा। डेली आपके सारे जितने भी सब्जेक्ट पूछे जाते हैं सभी की वीडियोज़ में अपलोड करूँगा। बट अभी कुछ मेरा भी है इशू कॉलेज का, वहाँ भी कॉलेज जाना होता है, पढ़ना होता है, सब कुछ। तो एग्ज़ाम से भी पास आ रहे हैं अगले नेक्स्ट वीक से, तो इसलिए वीडियोस रेगुलर जो है सब अपलोड नहीं हो पा रही है। तो धीरे धीरे मैं ट्राई करूँगा, जैसे एग्ज़ाम से बीत जाए उसके बाद मैं जो फ्रिक्वेंसी है वीडियोज़ की बढ़ा दूँ, ताकि आप लोगों की जो प्रैक्टिस है काफ़ी अच्छे से हो पाए। बट आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थियरी पे भी ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। जिस भी आप बुक से पढ़ाई कर रहे हो उसकी थियरी अच्छे से पढ़ो, ताकि आपका जो सिलेक्शन है अच्छे मार्क्स से हो और एक अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज में आप सेलेक्ट होकर जाओ। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल के सपोर्ट में चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि मुझे ऐसी वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेशन मिलती